दया करो दया करो किछ मेरे पाओ डूब दे पत्थर तारे। दया करो किछ मेरे पाओ डूब दे पत्थर तारे। जेता समुंद सागर नीर भरिया जेता समुंद सागर नीर भरिया ते अगण हमारे ते अगण हमारे। दया करो किछ मेरे पाओ डूब दे पत्थर तारे। दया करो कत की माई बाप कत केरा कि तू था वो हम आए कि तू था वो हम आए। कत की माई बाप कत केरा कि तू था वो हम आए कि तू था वो हम आए। अगन बिंब जल भीतर निपजै काहे कम काहे कम पाए काहे कम पाए काहे कम पाए। दया करो किछ मेरे पाओ डूब दे पत्थर तारे। दया करो मेरे साहेबा कौन जाने गुण तेरे कौन जाने गुण तेरे। मेरे साहेबा कौन जाने गुण तेरे कौन जाने गुण तेरे। कह न जानी औगण मेरे जानी औगण मेरे
लगन बीज मंदर पन्ने कर चोरी कर आवे कर चोरी कर आवे अगों देखे पीछों देखे तुझ ते कहाँ छुपावे तुझ ते कहाँ छुपावे तुझ ते कहाँ छुपावे तुझ ते कहाँ छुपावे दया करो किछ मेरी उपावो डूबदे पत्थर तारे दया करो तट तीरथ हम नवखंड देखे हट पटन बाजारा हट पटन बाजारा तट तीरथ हम नवखंड देखे हट पटन बाजारा हट पटन बाजारा लेके तकड़ी तोलन लागा कट ही माहे बन जारा 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 दया करो किछ मेरी उपावो डूबदे पत्थर तारे दया करो जियड़ा अग्न बराबर तपै पितर वगै काती पितर वगै काती जियड़ा अग्न बराबर तपै पितर वगै काती पितर वगै काती प्रणवत नानक हुक्म पछाणै सुख होवे दिन राती
गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, हुणे आप जी ने जो शब्द सरवण किया है, ये शब्द गुरु नानक साहब द्वारा उच्चारण किया गया और श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज के अंदर दर्ज है। इस शब्द के अंदर ये दर्शाया गया है कि जदों इस धरती के उपर गुरु नानक साहब का आगमन होया तो उन्होंने इन संसार के लोगों की हालत में जो देखा कि किस तरह माया बस इंसान कर्म करता है और दुखों के अंदर परेशानियों के अंदर ग्रस्त होंदा जा रहा है, तो उन्होंने हिरदे के अंदरों उस परमात्मा के प्रति एक पुकार निकली कि हे परमात्मा, हे ईश्वर, तुसी दया करो। इस शब्द के अंदर यही दर्शाया गया है, दया करो किश अमेर अपावो, डुबदे पत्थर तारे, जेता समुंद सागर नीर भरिया, तेते अवगुण हमारे। गुरु नानक साहब इस शब्द के द्वारा ये दर्शाते ने कि परमात्मा तू इस संसारी लोगों के उपर दया कर। आदमी तेरी माया दे वस हो के किस तरह अपने कर्म तो डिगदा जा रहा है, किस तरह इंसानियत नूं भुलदा जा रहा है, जिस कारण दुखों दे विच फसदा जा रहा है। और इंसान दे जो कर्म ने उन्हां दे कारण वो गुनाहां दा भागी बनदा जा रहा है, पापां दा भागी बनदा जा रहा है। उसदे पाप इन्ने वध चुके ने जिस तरह एक सागर नीर नाल भरिया होया हुंदा है, एक सागर पानी दे नाल भरिया होया हुंदा है और उस उठण वालियां छल्लां, उठण वालियां लहरां उसदे किनारियां नूं ढा लाउंदियां है। इसी तरह इंसान दे पाप कर्म जो माया दे वस हो के करदा है, उन्हां दे कारण उसकी जो इंसानियत है उसनूं ढा लग रही है। इंसान इंसानियत तो गिरदा जा रहा है। इस करके प्रभु तुसी दया करो, मेहर करो, ताकि इंसान इस माया के अंदर जो डिगदा जा रहा है वो अपने जीवन के असल उद्देश्य नूं जाने, उसके जीवन के अंदर सुख और शांति वो प्राप्त करे। इसनूं पता ही नहीं कि माया दे वस हो के इसके जीवन का उद्देश्य की है। समस्त धार्मिक शास्त्रों के अंदर ये लिखा गया है कि मनुख का जो जीवन है उस परमात्मा की कृपा के द्वारा 84 लाख जूना अंदर उगण तो बाद उसने दया की, उसकी मेहर के सदका इसनूं मानव तन मिलिया है। और इस तन का यही उद्देश्य है कि वो परमात्मा जो सुखां दा सागर है उस नाल मिलना है, ताकि 84 का जो चक्कर है जिस विच इसने अनेक तरह के दुख भोगे, उन्हां दुखों तो इसनूं सदा दे लई छुटकारा मिल सके। पर परमात्मा इंसान नूं इन्नी समझ कित्थे है, इंसान नूं इन्नी सोझी कित्थे है कि तेरे अगे फरियाद कर सके, तेरे अगे दुआ कर सके। क्योंकि दया जो शब्द है ये ईश्वरी गुण है, ये दया परमात्मा ही कर सकता है। और जा उस वालों भेजे हुए पीर पैगंबर महापुरुष गुरु साहब ही कर सकते ने। इसे कारण वो परमात्मा सरगण स्वरूप धारण करके महापुरुषों के रूप अंदर इस धरती उपर आके खुद इंसान का मार्गदर्शन करता है और इंसान नूं उस परमात्मा के अगे पुकार करन दा तरीका भी दसदा है। क्योंकि गुरु नानक साहब एक पूर्ण महापुरुष सन। हालांकि उन्होंने कोई पाप कर्म नहीं किया, पर फिर भी उन्हों की निमानता का कोई अंत नहीं है। उन्हों की महिमा असी की कर सकते हाँ कि वो पूर्ण महापुरुष इंसान का रूप धारण करके और इंसान की तरह उस परमात्मा के अगे फरियाद करते हैं
कि दया करो, हे ईश्वर तुसी दया करो, तेरे तो बिना होर कौन कर सकता है, और तेरी दया तो बिना इंसान इस भवसागर तो बाहर नहीं निकल सकता। इसलिए जो मनुख का जीवन है अज्ञानता के कारण इसनों पता नहीं कि मेरे जीवन जो है बड़ा श्रेष्ठ है और एक दुर्लभ अवसर है दुखों विचों निकलने वास्ते उस परमात्मा की रहमत के द्वारा मिलिया है। पर इंसान अज्ञानता के कारण ऐसे कर्म फिर करी जा रहा है। मौका तो मिलिया सी कि उन्होंने दुखों चों निकलने वास्ते, पर ऐसे कर्म कर रहा है कि दुखों में जाण की फिर तैयारी कर रहा है, क्योंकि इसनों पता ही नहीं है कि जो कर्म कर रहा है इन्हां दा जो फल है वो 84 लाख जूनियां अंदर तैनूं लै जाएगा। इसलिए गुरु नानक साहब उस परमात्मा के अगे ये फरियाद करते ने, हे ईश्वर तू दया करो, तेरी दया तो बिना इंसान नूं विवेक बुद्ध नहीं आ सकती, और विवेक तो बिना इंसान फरियाद नहीं कर सकता। पर थोड़ा विचार करिए कि इंसान पाप कर्म करता ही क्यों है, जिस कारण परमात्मा नूं दया करनी पैंदी है। इंसान पाप कर्म इस कारण करता है कि वो संसार नूं सत समझ बैठता है, और ये संसार जो भौतिक जगत है इसकी प्राप्ति के वास्ते वो कर्म करता है। अगर वो मिल जाता है तो उसनूं अपना समझ बैठता है, उस विच मैंपण आ जाता है। अगर नहीं मिलता तो उसनूं क्रोध आता है, गुस्सा आता है। इस तरह करता होया इंसान कर्म करता है, और कर्म करते करते उसके अंदर स्वार्थ आ जाता है, और स्वार्थ के कारण अपनी स्वार्थ की पूर्ति करने खातर कई बार इंसान अन्याय, अत्याचार, धोखा, बेईमानी भी करता है। इस तरह इंसान का कर्म के अंदर पाप आ जाते ने, इंसान गुनाहां का भागी बन जाता है। इसलिए गुरु नानक साहब ये दसदे ने कि ऐसा गुनाही इंसान किस तरह फरियाद कर सकता है, किस तरह बेनती कर सकता है, क्योंकि उसनूं सोझी नहीं है। इसलिए ईश्वर तू खुद दया करेगा तद ही इंसान तेरे अगे ऐसी फरियाद कर सकता है, बेनती कर सकता है, ताकि वो इस भवसागर चों पार हो सके। पर गुरु नानक साहब अपनी बाणी के द्वारा दसदे ने कि इंसान इस माया दे वस होके जदों कर्म करता है तो माया का गुलाम हो जाता है। माया तो बिना वो सोचता है कि मैं जी नहीं सकता, इस कारण माया का गुलाम हो जाता है और माया हावी हो जाती है, और इस तरह इंसान इंसानियत की पटड़ी तो उतर जाता है। और इस उतरे हुए इंसान नूं कौन समझाएगा, कौन इंसानियत की पटड़ी ते चढ़ाएगा? कोई पूर्ण महापुरुष, कोई समय का पूर्ण रहबरी ही आके इंसान नूं ऐसी विवेक बुद्ध देगा जिस द्वारा उसनूं पता चलेगा कि उसके जीवन का की उद्देश्य है। पर अज्ञानता बस इंसान अपने जीवन का जो लक्ष्य है वो इस माया नूं समझ बैठा, और माया दे लई दिन रात कर्म कर रहा है, और करदा भी जा रहा है, पर उसके जीवन के अंदर शांति नहीं, क्योंकि उसकी जो सोच के अंदर ये है कि अगर माया मिल गई तो मैं शायद सुखी हो जावांगा, शांत हो जावांगा। पर सब कुछ प्राप्त करने तो बाद की मिलता है? अशांति, परेशानी और दुख। क्योंकि इंसान की जो सोच है वो अधूरी है। इंसान जो है वो अज्ञानी है, उसनों पता ही नहीं कि मैं जो कर्म कर रहा हाँ जरूरी नहीं कि इस नाल सुख मिलेगा, जरूरी नहीं इस नाल शांति मिलेगी। और इंसान का इसी तरह हाल है। समझण दे वास्ते एक दृष्टांत ने, कहंदे ने एक बारी एक सेठ बहुत अमीर आदमी सी, और एक दिन अपने मनीम नूं कहन लगा, मनीम जरा हिसाब लगा के दसो कि मेरे पास कितना धन है और मेरियां आउण वालियां पुस्तां कितना समा उसनूं बैठ के खा सकदियां ने। कहंदे ने मनीम ने जदों हिसाब किया और हिसाब लगाउण तो बाद
ਆਪਣੇ ਸੇਠ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੇਠ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਇਤਨਾ ਧਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 10 ਪੁਸਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸੇਠ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮਨੀ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਪੁੱਛਿਆ, ਸੇਠ ਜੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਰੋ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹੋ? ਸੇਠ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, 10 ਪੁਸਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 11ਵੀਂ ਪੁਸਤ ਮੇਰੀ ਆਏਗੀ ਉਹ ਕੀ ਖਾਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਮਨੀ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮਨੀਮ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਮਨੀਮ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੇਠ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੇਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 11ਵੀਂ ਪੁਸਤ ਅਪੰਗ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਮਨੀਮ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਮਨਮੁਖ ਆਦਮੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੇਠ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸੇਠ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੇਠ ਹੋਰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ कि मनीम तो बहुत ईमानदार आदमी है, अच्छा आदमी है, अगर ये नौकरी छड़ गया तो मेरा कारोबार विच घाटा पै जाएगा। तो मनीम नूं मनाउण लगा, नहीं नहीं ऐसा तू मत कर, मैं तेरी तनख्वाह वधा देंगा, जो तू मंगेगा मैं तैनूं ओही देण लई तैयार हाँ, पर नौकरी मत छड्डना। अखीर नूं मनीम मन जाता है, पर एक शर्त मैं तेरी नौकरी करांगा, अगर सेठ तू रोजाना 1 सेर आटा दान करेगा तो मैं तेरी नौकरी करांगा। सेठ कहने लगा ठीक है। कहते ने सेठ काउंटर ते रोजाना 1 सेर आटा रख लेंदा सी, और जो देखदा सी कि कोई गरीब आदमी आ रहा है, कोई भिखारी आ रहा है, तो जो करीब आना सेठ ने की करना, उस आटे की पोटली उठा के काउंटर तो नीचे छुपा देना, और जो मंगता गरीब आदमी उसकी दुकान के अगों लंघ जाता सी ते बाद विच उस पोटली नूं काउंटर ते फिर रख देना, और नाले कह देना बेचारा गरीब सी आ जांदा तो लै जांदा, उसके कर्मां विच ही नहीं। मनीम सारा दिन उस सेठ की हरकत देखता रहिंदा कि कैसा कंजूस आदमी है। एक दिन की होया, उस मनीम ने सोचा कि आज चाहे कुछ भी हो जाए मैं सेठ तो जबरदस्ती ये आटा दान करवा देना ही है। कहते जो मनीम ने देखा कि गरीब आदमी तुरया आ रहा है, तो उसने कहा सेठ जी वो गरीब आदमी जो आ रहा है उसनों ये आटा जरूर अज दान करना है। सेठ कहने लगे ठीक है, पर अंदरों पछता रहा है, अंदरों दुखी है कि मैनू घाटा पै जाएगा। कहते जो गरीब आदमी दुकान के कोल दी लंघन लग्या, मनीम ने आवाज़ दी है, भले पुरुष ये सेठ के पास आओ, ये तुहानू आटा दान विच देवेगा। तो कहते वो गरीब आदमी जो तुरया जा रहा सी कहने लग्या, भाई साहब उस परमात्मा की कृपा द्वारा अज मेरे घर विच अज दे खाण जोगरा आटा है, इसलिए अज मैनू जरूरत नहीं, अगर कल नूं जरूरत पवेगी तो मैं फिर आ जावांगा। मनीम बड़ा हैरान होया और खुश भी होया कि कितना महान इंसान है, इसनूं परमात्मा दे कितना भरोसा है। तो अपने सेठ नूं संबोधन करके कहने लग्या, सेठ जी हुण तुसी दसो, तुसी अमीर हो कि वो आदमी अमीर है? वो आदमी दिल दा अमीर है, उसनूं परमात्मा ते भरोसा है, तुसी दिल दे गरीब आदमी हो, तुहानूं परमात्मा ते भरोसा नहीं। ते जिसनूं परमात्मा ते भरोसा नहीं, परमात्मा दी रजा विच नहीं चलदा, वो इंसान गरीब होया करदा है। और ऐसा इंसान तृष्णा दे वस होके कदे भी सुख नूं प्राप्त नहीं कर सकता, और इंसानियत की पटड़ी तो उतर जाता है और माया के पवसागर के अंदर डुबदा जाता है, भारा हुंदा जाता है। ऐसे लोगों की खातर ही तो गुरु नानक साहब अरदास करते ने, उस वैगुरू अगे बेनती करते ने कि दया करो किश मेरा पावो, डुबदे पत्थर तारे, जेता समुंद सागर नीर भरिया तेते औगण हमारे। इसलिए गुरु नानक साहब अपनी बाणी के अंदर ये दसते ने कि इंसान की जो तृष्णा है इस माया की प्राप्ति के लिए वो दिन रात वधी ही जा रही है। तृष्णा की पूर्ति कर लैण दे नाल तृष्णा कदे खत्म नहीं हुंदी, बल्कि तृष्णा होर वध जाती है।
ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚੋ, ਅਗਰ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਕੜੀਆਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅੱਗ ਬੁਝੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਮਚੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਸ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਇੱਛਾ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਛਾ ਦੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਛਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਸੁੱਖ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਔਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਮੀਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਐਸਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੋਝੀ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਭੌਤਿਕ ਜਗਤ ਤੋਂ, ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਸੰਸਾਰਕ ਰਸਾਂ ਭੋਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੋਂ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸਗਲ ਜਗ ਛਾਇਆ, ਸੁਤ ਕੰਚਨ ਸੋ ਹੇਤ ਵਧਾਇਆ, ਸਭ ਕਿਛ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰਾਮ ਪਰਾਇਆ। ਕਿ ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਹ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਔਰ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੀ ਜੋ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂ ਆ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂ। ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰਾਮ ਪਰਾਇਆ। ਜੋ ਪਰਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਾਇਆ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ ਔਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਰਮ ਕਦੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਦੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 100 ਸਾਲ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜੋ ਭੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਮਿਟਦੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਉਸਤਤੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਜੋ ਭੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਮਿਟਦੀ ਨਹੀਂ। ਇसी ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜੋ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਾਰ ਰਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਭੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਸਾਂ ਦੀ ਜੋ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਟਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਨਸਾਨ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖ ਨਾ ਰੱਜੀਆਂ, ਪਰ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਹੁ ਰੰਗ ਤਮਾਸੇ, ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਕੰਨ ਸੁਣ ਰੋਵਣ ਤੇ ਹਾਸੇ, ਸਾਦੀ ਜੀਵ ਨਾ ਰੱਜੀਆਂ ਕਰ ਭੋਗ ਬਲਾਸੇ, ਰੱਜ ਨਾ ਕੋਈ ਜੀਵਿਆ ਕੂੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੇ, ਪੀਰ ਮਰੀਦਾਂ ਪਿਰੜੀ ਸੱਚੀ ਰਹਿ ਰਾਸੇ। कि दुनिया तो कोई भी इंसान अगर कोई चाहे कि मैं अपनी तृष्णा पूरी कर लवांगा और इच्छावां पूरा कर लवांगा, ऐसा नहीं हो सकता। इच्छावां की पूर्ति करदा करदा इंसान संसार तो चला जाता है, पर इच्छावां पूरियां नहीं हुंदियां और ये भुख इंसान की कदे मिटदी नहीं। पर गुरु नानक साहब कहते ने कि तृष्णा बुझे हर के नाम। तृष्णा बुझ सकती है, पर जिस द्वारा बुझेगी उसकी इंसान नूं सोझी नहीं। वो जो बुझण दा मार्ग है, वो जो तरीका है, वो जो दवाई है, वो तो परमात्मा का नाम है, उस ईश्वर की बंदगी है, वो अध्यात्म मार्ग है, उसका इंसान नूं समझ नहीं। अगर इंसान अध्यात्म मार्ग से चलता है, धार्मिक स्थान के अंदर पहुँचता है, तो उत्थे भी उसकी जो भावना है, उसके अंदर उसकी तृष्णा है और उसकी जो भुख है हाले मिटी नहीं। धार्मिक स्थान के अंदर पहुंच गया, पूजा पाठ भी करता है, पर उसके अंदर भी भुख है। धार्मिक स्थान अंदर पहुंच गया, अरदास करता है, अरदास अंदर भी भुख है, क्योंकि भुखे बंदे नूं कदे अरदास करनी नहीं आउंदी।
अगर वो करेगा तो अपनी भुख की पूर्ति वास्ते करेगा। इसलिए अरदास कोई रज्या इंसान कर सकता है, पर दुनिया अंदर देखा गया कि भुखा बंदा भी अरदास करेगा तो रोटी की अरदास करेगा, तो जो रज्या है रज्जे इंसान को भी अरदास करनी नहीं आती। इसलिए इंसान रज्या भी दुखी है और भुखा भी दुखी है, क्योंकि इसनों अरदास करना पता नहीं, उस ईश्वर दे अगे फरियाद करना पता ही नहीं। अगर इसनों फरियाद करना पता चल जाए तो हमेशा लिए शांत हो जाए। इसीलिए वो परमात्मा महापुरुषों के रूप अंदर आके, गुरु नानक साहब के रूप अंदर आके एक इंसान का शरीर धारण करके इंसान को यही तो समझाते ने कि इंसान फरियाद किवें करनी है, उस ईश्वर के अगे बेनती किवें करनी है। पर इसनों बेनती करने का पता नहीं। बेनती करता तो है पर उसके अंदर तृष्णा है। धार्मिक स्थान के अंदर जाके इसे इच्छा को लेके चलता है कि मैनू पुत्र मिल जाए, मैनू धन दौलत मिल जाए, मैनू संसार कोई सुख मिल जाए, समाज की मान प्रतिष्ठा मिल जाए। पर यह सब कुछ प्राप्त करने तो बाद सुख नहीं मिलिया। सोचता सी कि मैनू सुख मिलेगा, पर मिलिया नहीं, क्योंकि अरदास गलत कर रहा है, बेनती करने का पता नहीं। और महापुरुष इंसान को यही तो दसन वास्ते आते ने कि तेनू बेनती अगर करने का पता चल जाए तो परमात्मा तेनू मिल जाएगा जो सुखां का दाता है। क्योंकि गुरु साहिबान ने धार्मिक शास्त्रों के अंदर, गुरबाणी के अंदर बड़ा स्पष्ट करके लिखा है कि सब सुखदाता राम है, दूसर ना ही कोई, कहो नानक सुन रे मना ते सिमरत गत होए। कि जो सुखां का दाता है वो केवल परमात्मा है। अगर सुख चाहता है तो परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए अरदास कर, दूसर ना ही कोई। कि परमात्मा तो बिना, उस ईश्वर तो बिना कोई दूसरा ऐसी कोई चीज है ही नहीं कि जिसकी प्राप्ति करके तेनू सुख मिल जाएगा। हुण देखा जाए तो अज का जो संसार है धार्मिक शास्त्रों अंदर लिखे अनुसार अरदास नहीं करता, बेनती नहीं करता, बल्कि संसार नूं देखा देखी करता है। जिस तरह संसार के लोग बेनती करते ने, अरदास करते ने, उसी तरह कर रहा है। इसी कारण बेनती परवान नहीं हो रही, इसी कारण परेशानियों तो खेड़ा नहीं छुट रहा, इसी कारण शांति नहीं मिल रही। इसलिए गुरु साहिबान ने कहा कि हे ईश्वर, तू खुद ही दया कर, तू मेहरा दा साई है, तू रहमत दा सागर है, तू खुद ही दया कर ताकि इंसान नूं विवेक बुद्ध मिल जाए, जिस दे द्वारा इसनूं पता चल जाए कि इसके जीवन का लक्ष्य तो परमात्मा की प्राप्ति है, करतार की प्राप्ति है, ना कि संसार की प्राप्ति है। इंसान उल्टा कर रहा है, इंसान नूं सूझी नहीं है। इसलिए गुरु नानक साहब इंसान नूं अपने शब्द के द्वारा यही तो समझाना चाहते नहीं कि तू तृष्णा की अग विच जर रहा है और इस अग विचों निकलण दा होर कोई मार्ग नहीं, और केवल तो केवल परमात्मा की बंदगी है, केवल तो केवल परमात्मा का सच्चा नाम है। तू निकलने की बजाय उस अग के अंदर होर तुरया जा रहा है। एक दिन तू इस अग के अंदर जल जाएगा। तेरा जो जीवन बड़ा दुर्लभ सी, ये मनुखा जन्म तो एक हीरा सी, ये बेअर्थ चला जाएगा, बेकार चला जाएगा। फिर ये जन्म दोबारा नहीं मिलेगा। परमात्मा की पता नहीं कदों दया होएगी, कदों कृपा होएगी, तो तेनों ये मानतन फिर मिलेगा। अज मिलिया है, इसलिए स्तन की महानता नूं जानने की कोशिश कर, ताकि तू जानने तो बाद इस भवसागर तो पार हो सके। अगर ऐसा नहीं करेगा तो भवसागर अंदर डूब जाएगा, भाव तू 84 लाख जूना के दुखों में फिर फंस जाएगा। इसलिए हले मौका है, हले मौका है। तू समझ इंसान, ऐसी फरियाद कर जैसी तेनों मैं सिखाऊंदा हा, जैसी फरियाद मैं करदा हाँ वैसी तू भी कर। कि दया करो कि शमेर पावो, डुबदे पत्थर तारे, जेता समुद्र सागर नीर भरिया, तेते अवगुण हमारे। तू ये कबूल कर कि मालक मैं तो पापी हाँ,
मैं गुनाहगार हाँ, जब तक तू कबूल नहीं करेगा तब तक कोई फरियाद भी नहीं कर सकता। इसलिए गुरु नानक साहब ऐसी फरियाद करना ही तो सिखाते ने, पर इंसान उल्टा करी जा रहा है, महापुरुषों के कहने तो उल्टा कर रहा है। अज धार्मिक स्थानों के अंदर भी ऐसा हो रहा है कि इंसान धर्म के खेत्र में पहुंचता गया, पर फरियाद करना पता नहीं, फरियाद करना पता नहीं कि किस तरह करनी है, क्योंकि भुखा है। और भुख की पूर्ति करने वास्ते अज दे इंसान ने धर्म का मखौटा पहन लिया और ऐसा दिखावा भी कर रहा है कि मैं फरियाद कर रहा हाँ, पर अंदरों अशांत है। और हालत ऐसी है, कहते ने एक बारी एक गुरु सी और उसके दो चेले सन। कहते गुरु बुजुर्ग हो गया, उन्होंने सोचा कि मेरे जान का समा आ गया और सोचते ने कि मैं जान तो बाद एक गद्दी एक किसनू दे के जावां। उस गुरु ने यह फैसला किया कि मैं अपने दोनों शिष्यों के विचों एक नूं एक गद्दी सौंपनी है, पर यह निर्णय करना पड़ेगा कि इस गद्दी का कौन वारिस है, कौन काबल है इस गद्दी ते बैठन का। फैसला करने तो बाद गुरु ने अपने सेवकों को बुलाया, कहने लगा बेटा मैं बहुत बिरध हो गया हाँ, मेरे जान का समा बहुत नज़दीक है और मैं चाहता हाँ कि तुहाडे विचों जो काबल है इस गद्दी ते विराजमान हो जाए, पर इसलिए मैं ये छोटा जिहा तुहाडा इम्तिहान लेना चाहता हाँ। तुसी इस तरह करो, ये मेरे पास दो कबूतर ने, तुसी इन्हां नूं लै जाओ, अलग अलग दिशा विच लै जाओ और उस जगह ते जाओ जिथे कोई तुहानूं देखदा ना होवे और इन्हां नूं मार के वापस लै आओ। कहंदे वो सेवक कबूतरां नूं लैके फटाफट बाहर चले गए और मना अंदर सोचदे कि जल्दी जल्दी आउणा है ताकि ये गद्दी मैनूं मिल जाए। लालच है, भुख है। गुरु के दरबार में ही पहुंच गया पर भुख मिटी नहीं। और कहते एक सेवक फटाफट दूर गया, जाके उसने देखा कि कोई देखता नहीं और थोड़ा ओला किया, वो पर्दा किया, कबूतर की गर्दन नूं मरोड़िया और मारन तो बाद वापस गुरु के दरबार में पहुंच गया। और जो दूसरा सेवक सी कहते वो दूर चला गया और देखता है कि इत्थे कोई इंसान देखता होएगा। इंसानों तो दूर वो जंगल भी चला गया और जंगल भी जाके देखता है कि इत्थों के जानवर पंछी देख रहे हैं। फिर दूर जाके जो बहुत ज्यादा संघने झाड़ बूट सन उन्हां में चला जाता है। उत्थे जाके देखता है कि हुण तां कोई नहीं देखता और उस कबूतर नूं मारन दा इरादा करता है। जदों मारन लगदा वो देखता है कि कबूतर मैनूं देख रहा है, इसलिए मैं इसनूं नहीं मारांगा। उसने की किया, कबूतर दी अखां ते पट्टी बन दी। फिर उसनूं मारन लगा और फिर सोचता है कि इसनूं तां मैं देखदा हाँ। फिर कहते उसने अपनी अखां ते पट्टी बन लई और फिर उसनूं मारन लगता है कि हुण तां कोई भी नहीं देखदा। फिर उसदे मन विच ख्याल आउंदा है चाहे इत्थे कोई भी नहीं देखदा पर वो परमात्मा वो ईश्वर तो देखता है। जदों इन्ना सोचा तो उसने कबूतर नूं मारिया नहीं बल्कि वापस जिंदा उसनूं लै आया और गुरु दे पास आ जाता है। पर उसके आउण तो पहला दूसरा सेवक पहला पहुंच चुका हुंदा है। उसनूं बहुत जल्दी है, उसनूं बहुत काली है कि गद्दी जल्दी मैनूं मिल जाए। गद्दी दी भुख है। गुरु के दरबार विच पहुंच गया पर भुख मिटी नहीं। पर गुरु ने तो टेस्ट लेना सी, इम्तिहान लेना सी। और दूसरा सेवक जदों आया कहने लगा महाराज ऐसी कोई जगह मैनूं मिली नहीं जदों मैं इसनूं मारांगा कोई ना देखदा होवे। इंसानां तो दूर जंगल भी चला गया, उत्थे जानवर देखते सन। जानवरां तो ओला कीता तां असीं एक दूसरे नूं देखदे सी। असीं एक दूसरे ने अपनी अखां पट्टी बनी तो परमात्मा देखदा सी। ये सोच के मैं तो वापस आ गया, मैनूं कोई ऐसी जगह मिली नहीं। गुरु सेवक दे कर्म तो खुश हो गया
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੇਟਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਹੀ ਇਸ ਗੱਦੀ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਹੈ। ਤੂੰ ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਔਰ ਇਸ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਪਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹੀ ਇਨਸਾਨ ਸੁਖੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਉਸ ਈਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਈਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਹਰ ਕਰਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਲੇ ਕੁਝ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਘਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪਰਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਪਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਪ ਕਰਮ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਨਵੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗਿਰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਬੰਦਗੀ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। फिर ये बंदगी कैसी है, फिर ये नाम कैसा है कि बुरे कर्म भी कर रहा है और बंदगी भी कर रहा है। और ये इंसान ये पता नहीं कि ये बंदगी नहीं है, ये भक्ति का मार्ग नहीं है, ये परमात्मा का सिमरन करने का तरीका नहीं है। अगर तेनू सिमरन का तरीका पता चल गया, तेनू परमात्मा की बंदगी का पता चल गया, तो तेरी जिंदगी के अंदरों बुरे कर्म खत्म हो जाएंगे। अगर असी ये मनते हाँ कि असी गुरु नानक साहब के पैरोकार हाँ, तो गुरु नानक साहब ने अपनी जिंदगी के अंदर मोदी खाने नौकरी भी की और नौकरी करते समय कहते गुरु नानक साहब 13-13 तोलते सन। 13-13 क्यों तोलते सी? क्योंकि उन्होंने अपने इस कर्म के द्वारा ये दर्शाया कि वह बहुत दयालु है, वो सबनों दिंदा है और देन लग्या पक्षपात नहीं करता, मेर तेर नहीं देखता, उच्चा नीवा नहीं देखता, अमीर गरीब नहीं देखता। वो जो दिंदा है सबनों दिंदा है, वो समदृष्टि है, क्योंकि वो दाता है, दाता कदे पक्षपात नहीं करता। इसलिए गुरु नानक साहब ने 13-13 तोलिया। पर अगर असी गुरु नानक साहब के अनुयायी हाँ, अगर असी गुरु नानक साहब के पुजारी हाँ, तो असी किन्ना कि 13-13 तोलते हाँ। क्यों? क्योंकि असी तो मेरा मेरा तोलते हाँ। मेरा मेरा इसलिए तोलते हाँ क्योंकि साड़ी भुख मिठी नहीं है। असी गुरु नानक साहब नूं मनदे जरूर हाँ, पर गुरु नानक साहब नूं हाले जाणिया नहीं। जिस दिन जान लिया उस दिन 13-13 तोलन लग पावांगे। उस दिन जीवन के अंदर शांति आ जाएगी, उस दिन जीवन के अंदरों तृष्णा मिट जाएगी और इंसान भिखारी तो दाता बन जाएगा। एक गुरु नानक साहब का मार्ग है। इसलिए गुरु महापुरुष संसार अंदर दया करने के लिए आउंदे ने और जीव आउंदा है तृष्णावां के कारण। तृष्णावां की पूर्ति के कारण उसनूं जन्म मरण के चक्कर विच घूमना पैंदा है और वह दुखों विच फसदा है। गुरु नानक साहब ने तो अपने जीवन के अंदर 13-13 तोलिया, क्योंकि वह भुखा नहीं सी, वो दाता सी। पर असी उसदे अनुयायी हाँ, असी 13-13 नहीं तोलते, असी तो मेरा मेरा तोलते हाँ, क्योंकि साडे जीवन के अंदरों वो भुख मिटी नहीं है। चाहे असी धार्मिक स्थान अंदर जरूर पहुँच गए हाँ, चाहे असी पूजा पाठ जरूर करते हाँ, लंबिया लंबिया अरदासां भी करते हाँ, पर सब दे अंदर साडी तृष्णा की भुख मिटी वसी हुई है। इस कारण असी 13-13 नहीं तोलते, असी मेरा मेरा तोलते हैं। पर महापुरुष ऐसी अरदास करने वास्ते तो इस संसार ते आउंदे ने कि ये तृष्णा दे चक्कर विच फंसिया हुआ इंसान किस तरह दुख भोग रहा है और अपना अमोलक जीवन बर्बाद कर रहा है। हे प्रभु, हे परवतगार, तू दया कर, इस पावसागर विच डुबदे हुए जीवां नूं ओ बाहर तेरी दया तो बिना निकलना बहुत मुश्किल है। और महापुरुष कहते ने जब तक इंसान तू ऐसी अरदास नहीं करेगा वो ईश्वर तेरे ऊपर दया नहीं करेगा। और महापुरुष संसार अंदर इसे कारण तो आउंदे ने
महापुरुष दया के कारण आते हैं और इंसान तृष्णावां के कारण आता है। और महापुरुषों का जीवन दया भरपूर होया करता है। जिन्हें भी महापुरुष संसार अंदर आए सब के जीवन के अंदर दया का जो गुण है वो बहुत प्रबल सी। प्रभु श्री राम इस संसार अंदर आए, अगर उन्होंने बनवास धारण किया तो इस दे पिछे दया का गुण छुपया होया सी। किन्ने ऋषियां मुनियां महापुरुषों को उन्होंने दर्शन दिते, उन्होंने जीवन का कल्याण किया। और अहल्या जो शराब के कारण और सिल पत्थर बन चुकी सी, प्रभु श्री राम ने उस पर भी दया की और अपने चरणों की शो दे के उसनों एक नवा जीवन प्रदान किया। इसी तरह भगवान कृष्ण ने अपने जीवन के अंदर अनेकों जीवों के उपर दया की। कहते हैं एक बारी भगवान कृष्ण कंस के दरबार विच मथुरा पहुंचते हैं और उत्थे उन्हां दी मुलाकात कुब्जा नां दी औरत दे नाल हुंदी है, जो कुब्बी सी और इतनी सुंदर भी नहीं सी। और कहते ने कुब्जा ने जो कृष्ण भगवान को देखा तो उसके पास जाके कहने लगी, कृष्ण थोड़ा नीवा हो जाओ, मैं तुहाडे मस्तक ते तिलक लगाना चाहती हाँ क्योंकि मैं कुब्बी हाँ और मैं ऊपर नहीं हो सकती। तो कहते भगवान कृष्ण हस पे, कहने लगे कुब्जा मैं नीवा होने वास्ते नहीं आया, बल्कि मैं तो नीवियां नूं ऊपर चुकण वास्ते आया हाँ, मैं तो दया करने वास्ते आया हाँ। और कहते ने भगवान कृष्ण ने कुब्जा का कुब दूर कर दिता और उसने एक नवा रूप प्रदान किया। इसी तरह जिन्हें भी महापुरुष संसार अंदर आए, गुरु हरगोबिंद सिंह महाराज का जीवन देखो, चाहे चंदू ने अपनी कूटनीति के द्वारा, अपनी घटिया चाल के द्वारा जहांगीर बादशाह दे नाल गंढ तुप करके एक नजूमीए नूं सद्या और उसनूं सिखाया कि तू ये गल कह गीर बादशाह के उपर साड़ सती का प्रकोप है, ये तादी दूर हो सकता है जेकर गुरु हरगोबिंद साहब ग्वालियर के किले अंदर 40 दिन पूजा पाठ करनगे। ये चंदू की कूटनीति सी, उहदे मन अंदर सी कि गुरु हरगोबिंद साहब की वधदी हुई ताकत नूं किवें रोकिया जाए ताकि इसनूं किले के अंदर बंद कर दिता जाए, कैद कर दिता जाए। पर गुरु हरगोबिंद साहब अंतरजामी सब कुछ जानते सन, उन्होंने ये भी कबूल कर लिया क्योंकि इसके पीछे दया का गुण है। अगर वो ग्वालियर के किले अंदर ना जाते तो जो 22 धार के 52 राजे सन उन्हां उपर दया नहीं होनी सी। इसलिए गुरु साहब ने दया करके उन्हां 22 धार के 52 राजा नूं जहांगीर बादशाह की कैद विचों मुक्त कराया। और कहते ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज के जीवन के अंदर औरंगजेब का पुत्र बहादुर शाह आया। हालांकि गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के वास्ते उस समय बड़ा एक सुनहरी मौका सी। अगर वो अपने पिता की शहादत का बदला लेना चाहते तो लै सकते सन औरंगजेब के पुत्र नूं मार के, पर महापुरुष ईरखालू नहीं होया करते, महापुरुष कदे बदला नहीं लेंदे, महापुरुष तो दयालु होया करते ने, महापुरुष तो दयावान होया करते ने, वो तो अपनी शरण विच आए दुश्मन नूं भी बख्शिश करते ने। और कहते ने गुरु गोबिंद सिंह ने अजिहा नहीं किया। और ऐसी ही घटना भगवान रामचंद्र जी के जीवन अंदर आती है कि जिस समय राजा रावण जो बड़ा क्रोधी सी, हंकारी सी, उसने अपने धर्मी भाई भविष्य नूं अपनी राज सभा के अंदर उसके पेट विच लत मार के उसकी बेअदबी करके अपने राज चों बाहर कढ़ दिता। और भविष्य चलता चलता भगवान राम की शरण विच आउंदा है तो भगवान राम ने ये नहीं सोचा कि मेरे दुश्मन रावण का भाई है, नहीं, बल्कि उन्होंने भविष्य नूं अपनी शरण विच लिया, उस पर दया की और वचन कर दिता कि भविष्य एक दिन तू लंका का राजा बनेगा। और इतिहास दसदा है कि रावण नूं मारन तो बाद भविष्य नूं राज तिलक दिता और लंका का राजा बना दिता। ये प्रभु राम की दया सी। इसलिए महापुरुष संसार अंदर दया के कारण वास्ते आउंदे ने। और ये संसारी लोग जो मायावश
ऐसे पाप कर्म करते ने, पापां दे कारण इंसानियत तो गिरते ने और भवसागर दे विच डुबदे जा रहे ने। इसे लिए गुरु नानक साहब अपनी बाणी के अंदर ये अरदास करते ने कि दया करो किश मेरा पावो डुबदे पत्थर तारे, कि हे प्रभु तू दया कर, तेरी दया तो बिना ये इंसान दा इस भवसागर विचों निकलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि तृष्णा दी अग विच सड़ रहा है। ये तृष्णा दी जो भुख है इसकी हले मिटी नहीं, उसकी पूर्ति करने वास्ते दिन रात दौड़ रहा है। पर महापुरुषों की बाणी अंदर स्पष्ट लिखा है कि तृष्णा बूझे हर के नाम, कि तृष्णा जे अगर मिट सकती है तो उस परमात्मा का, उस हरि का नाम है। फिर हुण देखा जाए तो दुनिया के अंदर परमात्मा का नाम लोग जपते ने, पर तृष्णा किसी की मिटी नहीं, क्योंकि नाम तो जपते ने पर नाम उस तरीके द्वारा नहीं जपते जिस द्वारा धार्मिक शास्त्रों के अंदर उपदेश दिता गया है, बल्कि संसार के अंदर संसारी लोगों को देख देख के नकल करते ने, भेड़ चाल की तरह चल रहे हैं। क्योंकि परमात्मा का नाम कोई भाषा नहीं है, परमात्मा का नाम इस जबान के द्वारा उच्चारण करने वाली कोई चीज नहीं है। परमात्मा एक शक्ति है और उस शक्ति के द्वारा सारी सृष्टि की रचना की गई, और वो शक्ति अपनी हर रचना के अंदर विद्यमान है, विराजमान है, सर्वव्यापक है। जिस कारण इसलिए वो शक्ति इंसान के जीवन के अंदर है, शरीर के अंदर है, जो उसके प्राणों को चला रही है। इसलिए उस शक्ति का जो ज्ञान है वो कोई पूर्ण महापुरुष कराउंदा है, क्योंकि कोई भी इंसान अपनी मन बुद्धि के द्वारा उस शक्ति नू, उस नाम नू जान नहीं सकता। क्योंकि गुरु साहिबान का फरमान है कि बिन सतगुर हरि नाम न लभे लाख कोटि कर्म कमाओ, कि बिना सतगुरु तो उस नाम की सोझी हो ही नहीं सकती। फिर सतगुरु कौन है? सतगुरु उसनू किसनू कहते हैं? क्योंकि सतगुरु परमात्मा का सरगण स्वरूप है, जो मनुख दे धारण करके आउंदा है। क्योंकि सतपुरख जिन जानियो सतगुरु तिसका नाम, जिसने सतपुरख नू जान लिया, जो ईश्वर दे नाल एकाकार हो चुका है, उसनू धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब महाराज सतगुरु कहते हैं। और ऐसे सतगुरु की शरण विच जाके ही इंसान उस परमात्मा के नाम नू जान सकता है, और जानने तो बाद उस नाल जुड़ के अपनी जो तृष्णा दी जो भुख है उसनू मिटा सकता है। इसलिए परमात्मा का नाम कोई बाहरी उच्चारण करने वाली चीज नहीं है, जिस तरह संसार कर रहा है। बाहरी तौर पर परमात्मा के अनेक नाम ने जो उसकी प्रशंसा विच रखे गए। जैसी जैसी लीलावां उसने संसार अंदर आके कीतियां, उसे दे आधार ते भगतां ने उसके नाम रख ले। किसी ने उसनू गोबिंद किया, किसी ने ठाकर किया, किसी ने बीठल किया, किसी ने ईश्वर किया, किसी ने राम किया, किसी ने अल्लाह किया, किसी ने वाहिगुरु किया। पर वो परमात्मा एक है, परमात्मा अनेक नहीं है। इसलिए उस एक नू जानना है। जानन तो बाद ही इंसान नू शांति आ सकती है। धार्मिक शास्त्रों का ऐसा उपदेश है। पर परमात्मा नू अगर जानना है तो परमात्मा बाहर नहीं है, परमात्मा तो इंसान तेरे अंदर है। इसलिए अंदर जान का जो मार्ग है वो बिना सतगुरु तो उसकी सोझी नहीं हुंदी, क्योंकि इंसान अपने अंदर अपनी बुद्धि द्वारा नहीं जा सकता। अंदर जान वास्ते वो मार्ग केड़ा है, वो रस्ता केड़ा है, वो टेक्निक केड़ी है, वो जुक्ति केड़ी है, वो कोई पूर्ण महापुरुष ही दसेगा। गुर कृपा जे नर को कीनी ते ए जुक्त पछानी, नानक लीन भयो गोबिंद स्यों ज्यों पानी संग पानी। इसलिए वो जो टेक्निक है, वो जो मैथड है, वो पूर्ण गुरु, पूर्ण सतगुरु ही दसेगा, जिसके द्वारा इंसान अपने अंदर प्रवेश करेगा। अंदर प्रवेश करेगा तो उस अकाल पुरख नू, उस शक्ति नू जो सुखों का दाता है उसनू जानेगा, उसनू देखेगा, और देखने तो बाद उसके मन के अंदर यह विश्वास पैदा होएगा कि हाँ मैं उसनू देख लिया, वो वाकई मेरे अंदर है। और देखने तो बाद उसका ध्यान करेगा,
और मन द्वारा उसका ध्यान करेगा। हुण इंसान के दुखों का कारण की है कि इंसान का मन बाहर संसार विच लग्या है, बाहर संसार पिछे दौड़ रहा है। फिर यही दौड़ कन्वर्ट होके अंतर्मुखी हो जाएगी, अंदर की तरफ हो जाएगी। इसलिए जो महापुरुष ने, जो गुरु ने, इंसान की जो बाहरी दौड़ है उसनूं रोक के अंदर की तरफ मोल्ड कर देंदे ने। इंसान जो अपने अंदर उस शक्ति नूं देखदा है, फिर उसनूं मिलण दी उसदे मन दे अंदर इच्छा पैदा हुंदी है। और जिवें जिवें उसका ध्यान करता है, मैडिटेशन करता है, उसका सिमरन करता है, उसका चिंतन करता है, फिर उसके करीब पहुँचता है। जिवें जिवें उसके करीब पहुँचता है, और जो परमात्मा है वो प्रकाश रूप है, वो सुख स्वरूप है और दुख नाशक है। और उसके अंदर ही ऐसे दैवी गुण ने जो सत्य है, जो न्यायपालक है, जो सर्व समर्थ है, जो जत और सत्य है, जो सबर और संतोख है। ऐसे दैवी गुण उस शक्ति के अंदरों ही उत्पन्न होंदे ने। और इंसान उस शक्ति नाल जुड़ के ऐसे गुणों का धारनी बनता है। और गुणों के वश होकर इंसान जो कर्म करेगा तो उसके कर्म के द्वारा उसका भी कल्याण होवेगा और समाज का भला होवेगा। और ऐसा कर्म ही पूजा बन जाता है, जिसनों वर्क इज वर्शिप कहते ने, कि वो कर्म जिस दे द्वारा असी उस परमात्मा के करीब पहुँचते हाँ। और उस कर्म के द्वारा जिस द्वारा साडे बंधन टुटते ने, और वो कर्म जिस दे द्वारा साडा कल्याण होना है और मुक्ति का मार्ग सानू प्राप्त होना है। ऐसे मार्ग की महापुरुष समस्त धार्मिक ग्रंथां दे अंदर चर्चा करते ने, महिमा करते ने, मानवता नूं उपदेश दिंदे ने। इसलिए साडा सब दा फर्ज बनता है कि धार्मिक शास्त्रों के उपदेश के मुताबिक ऐसे किसी पूर्ण महापुरुष की शरण में जाके उस महान ब्रह्म ज्ञान, आत्म ज्ञान नूं प्राप्त करना चाहिए है, जिस दे उपर चल के साडे जीवन के अंदर शांति आ सकती है और इंसान इस भवसागर के दुखों तो बच सकता है और सदा वास्ते उस परमात्मा दे नाल जुड़ सकता है और जम्मण मरण के चक्कर तो मुक्त हो सकता है। ऐसी कृपा अज दे समय सर्व श्री आशुतोष महाराज जी लखा जीवां उपर कर रहे ने, जिन्होंने उस महान आत्म ज्ञान को प्राप्त करके अपने जीवन के अंदर उस शांति नूं, सुख नूं प्राप्त किया है। और उन्होंने नरक बने हुए घर अज स्वर्ग बन गए ने और वो अच्छे नागरिक बन के समाज के अंदर बड़े उसारू कार्य कर रहे ने।